नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। आखिरी के 1.5 घंटे में प्रवेश कर चुके हैं। बैंक निफ्टी की मंथली एक्सपायरी है, बड़ा एक्शन देखने को मिल सकता है। निफ्टी नीचे से अच्छा संभलता हुआ दिख रहा है, लगभग 60 पॉइंट्स की रिकवरी आ गई है और डे हाई की तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है। सेंसेक्स हरे निशान में आ गया है, बैंक निफ्टी हरे निशान में ट्रेड कर ही रहा है, 100 पॉइंट्स की तेजी है। निफ्टी अभी भी लाल निशान में, बट किसी भी वक्त हरे निशान में आने के लिए तैयार है। स्मॉल कैप मिड कैप में हल्का प्रेशर देखने को मिल रहा है। ये तो हो गया आपके लिए मार्केट का अपडेट। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भरपूर है। सारे गामा अगर 10% ऊपर है तो ई क्लच सर्विसेज में भी 8.5% की तेजी है। वहीं ईज माई ट्रिप लगभग 15% नीचे हो गया है, तो पॉलिसी बाजार में भी 5% की बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। तो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भरपूर है, लेकिन इस बीच में एक चीज जो हम लोगों को दिख ही नहीं पा रही है वो है आईपीओ मार्केट। आईपीओ ओपन होता है, दबा के पैसा जाता है कंपनी के पास। 100 टाइम, 150 टाइम, 60 टाइम्स ऐसे सब्सक्रिप्शंस जाते हैं। कंपनी 6000 करोड़ मांग रही है तो 3-3 लाख करोड़ दे रही है पब्लिक। और लिस्टिंग के बाद किसी को नहीं लेना, लिस्टिंग के बाद सबको छोड़ देना है, डंप करना है माल और चले जाना है बुक करने, मुड़ के नहीं देखते कंपनी की तरफ। यानी कि आईपीओ में एक फोमो बना है कि आईपीओ का मतलब है लॉटरी की टिकट, पैसा लगाओ, मिल गया तो पैसा बनाओ और घर जाओ, दैट्स इट। बहुत ही सिंपल हो गई है आईपीओ अब दुनिया के लिए, बहुत ही सिंपल, क्योंकि लिस्टिंग पे सब पैसा बना रहे हैं, लेकिन लिस्टिंग के बाद क्या हो रहा है वो हम लोग देख ही नहीं रहे। मैं बीते 10 आईपीओ की बात करूं तो 3-4 आईपीओ ऐसे हैं जो पैसा बना के दे रहे हैं, बाकी सब लाल निशान में फिसल गए हैं। और सब्सक्रिप्शन सबको दमदार मिलता है। अब एग्जांपल देता हूं दोस्तों, नॉर्दर्न आर्क के आईपीओ की बात करें तो इशू से अभी तक तो 19% के गेन्स हैं। कल ही लिस्टिंग हुई, आज 19% के गेन्स हैं। लेकिन अगर मैं टॉप से देखूं, 350 रुपए का हाई लगाया कल, आज 315 पे पड़ा है, 10% टूट गया। आर्केट डेवलपर्स 23% के लिस्टिंग मतलब इशू प्राइस से गेन्स हैं, लेकिन 4.5% आज नीचे है। और अगर मैं टॉप से काउंट करूं तो 20% के करीब नीचे हो गया है। अगर वेस्टर्न कैरियर्स की बात करें तो ये आज 2% ऊपर जरूर है, लेकिन ये इशू के भी नीचे ट्रेड कर रहा है, 5% के नेगेटिव रिटर्न्स हैं। पीएनजी यानी कि पीएन गाडगिल ज्वेलर्स की बात करें तो इसका दमदार रिस्पॉन्स था, दमदार इशू भी बढ़ा। 65% स्टिल गेन्स हैं इन्वेस्टर के, आज जो भी है छोड़ते हैं उसे, तो यहां पैसा बना है नो डाउट। बजाज हाउसिंग फाइनेंस 150 रुपए की लिस्टिंग 190 तक 2 दिन में भागा और आज 154 हो गया। यानी लिस्टिंग के बाद का एक्शन बहुत ही नेगेटिव चल रहा है आईपीओज में। इस वीडियो के माध्यम से यही बताना चाहता हूं। टॉलिंस टायर अभी तक नहीं चला, 2% आज नीचे है। और लिस्टिंग के प्राइस से देखा जाए, यानी इशू प्राइस से देखा जाए तो 13%, ऑलमोस्ट 12.5-13% नीचे खड़ा है ये इशू प्राइस से। नेगेटिव रिटर्न्स क्रॉस 6.5% इशू से नीचे खड़ा है, नेगेटिव रिटर्न्स। अगर आज की बात करूं तो 2% नीचे है। नेक्स्ट बालाजी, इसका पूरा नाम क्या है, श्री तिरुपति बालाजी, लिस्टिंग से बात, इशू प्राइस से बात करूं तो फ्लैट टू नेगेटिव है, लगभग 1% समथिंग नीचे है। और अभी भी आज का देखा जाए तो 1/4% नीचे है। गाला प्रेसिजन वायर, ये लगभग लिस्टिंग इशू प्राइस से 44% की तेजी में जरूर है, लेकिन 820 रुपए के हाई के सामने 765 पे ट्रेड कर रहा है अभी ये स्टॉक। स्टाइल बाजार 4% नेगेटिव रिटर्न है इशू प्राइस से और अभी 3% नीचे दिख रहा है। आगे बात करूं दोस्तों तो उसके बाद थोड़े सही दिखेंगे, लेकिन आपने नोटिस करा यहां पे बीते 10 आईपीओ में से 5 लिस्टिंग इशू प्राइस से गेंस दिखा रहे हैं और ये 10 के 10 अपने हाई से नीचे हैं। तो ये दिख रहा है कि लिस्टिंग पे बम्पर रिटर्न्स आते हैं, हाई लगते हैं और फिर स्टॉक नीचे आ जाते हैं। तो मार्केट उतना अच्छा नहीं दिख रहा है जितना लिस्टिंग डे पे दिखता है। एक चीज तो क्लियर हो रही है दोस्तों, लिस्टिंग पे पैसा बनाओ, घर लेके जाओ तो ठीक है, और होल्ड कर रहे हो तो अब मजा नहीं आ रहा है। क्योंकि मैं देख रहा हूं यहां पे बीते 30-40 मतलब मैं गिन भी नहीं पाऊंगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15वां एक ऐसा आईपीओ जिसके 96% इशू प्राइस से गेन है और उसका नाम है यूनिकॉमर्स सॉल्यूशन।
और ये भी अपने 263 के हाई से लगभग 211 पे ट्रेड कर रहा है। इसने पैसा डबल जरूर किया है, बाकी तो मेरे को दिख भी नहीं रहा कोई मतलब दमदार। हाँ, बजाज हाउसिंग फाइनेंस दिख रहा है, माफ कीजिएगा, बजाज हाउसिंग फाइनेंस है जो 120% प्रीमियम पे है, मतलब गेन्स हैं इशू प्राइस के सामने। तो आईपीओ में एक आध आईपीओ है जो बढ़िया कर रहा है, उसके बाद लिस्टिंग पे ही हाई। और बजाज हाउसिंग की बात करूं तो लिस्टिंग पे 150 था, आज भी 154 है। यूनिकॉमर्स की बात करूं तो लिस्टिंग पे ही हाई लग गए थे, उसके बाद नीचे ही आ गया है। तो मैक्सिमम आईपीओ लिस्टिंग पे, यानी फोमो क्रिएट हो रहा है आईपीओ में। कहना मैं ये चाहता हूं, आईपीओ में हम सब पैसा लगाते हैं, लिस्टिंग पे जिसे मिल जाता है उसकी लॉटरी की टिकट होती है। फिर ये पूछने का मतलब ही नहीं बनता कि होल्ड करें निकल जाएं, बुक करो, डेटा यही बता रहा है, बुक करो घर जाओ। आज भी एक आई थिंक लिस्टिंग थी, जहां तक मुझे, नहीं आज नहीं थी किसी की लिस्टिंग, कुछ आईपीओ जरूर खुले हैं, कुछ बंद हुए हैं। खुला है आज आपका KNR का, आई थिंक KNR एनर्जी का, हीट एनर्जी का, और मानवा फाइनेंस का आई थिंक बंद हो गया है। तो ये आपके लिए एक डेटा था जो मैंने डिस्कस किया, होप आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।